पुतलियों, तुम सबको संसार के समस्त प्राणियों के व्यवहार, चरित्र और गुणों के अनुसार समस्त लोगों के भाव का दायित्व दिया गया था, परंतु तुमने अपना दायित्व निभाने के स्थान पर संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने का मार्ग चुना। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूप हो जाएगा। ब्रह्मदेव, ये आपने क्या किया? हमारे रूप, रंग और भाव को ही कुरूप कर दिया। और राजन, इस प्रकार उन 32 पुतलियों को ब्रह्मदेव ने श्रापग्रस्त कर दिया जो संसार भर में भावों की रक्षा करती थी। तभी से मनुष्य की भावनाएं शापित हो गईं और इसीलिए जो इन भावनाओं के वशीभूत हो जाता है उसका पतन हो जाता है। धन से, वैभव से, पराक्रम से, सभी तरह से संपूर्ण पतन। तो राजन, इससे पहले कि मैं 32 पुतलियों की कथा आगे बढ़ाऊं, तू मेरा आज का प्रश्न सुन ले। और मेरा आज का प्रश्न ये है कि ब्रह्मदेव के श्राप से उन 32 पुतलियों की मुक्ति किस प्रकार होगी। किंतु राजन, तू मुक्ति का मार्ग तो तभी बता पाएगा ना जब तुझे श्राप के कारण का पता होगा। तो उसके लिए चल मैं तुझे 32 पुतलियों की कथा सुनाता। राजन, जब व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अहंकार हो जाता है तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग कम और दुरुपयोग अधिक करता है। यही भूल महामाया और शेष पुतलियों ने की थी। राजन, पुतलियों में सर्वश्रेष्ठ महामाया जब माया लोक में थी तो उसे भी इस बात का अहंकार हो गया था कि जब संपूर्ण संसार माया में बंधा है तो उसकी स्वामिनी महामाया क्यों नहीं है। हे पुतलियों, भावों की स्वामिनियों, इस संसार की समस्त भावनाएं हम नियंत्रित करते हैं। मैं महामाया इस संसार की सारी माया को नियंत्रित करती हूँ, परंतु तब भी हमारे अधिकार में कुछ नहीं, क्योंकि आज भी कुछ भी करने के लिए हमें सर्वप्रथम देवताओं से अनुमति लेनी पड़ती है। हे देवी, हम आपकी बातों को तात्पर्य समझ नहीं पाए। आप कहना क्या चाहती हैं?